संगम नगरी प्रयागराज में बारिश ने ऐसा रौद्र रूप दिखाया कि गंगा यमुना से ज्यादा शहर के नाले चर्चा में हैं। 3-4 दिन की बारिश के बाद हालात ये हैं कि जॉर्ज टाउन, करेली, दारागंज और अलोपी बाग जैसे इलाकों में सड़कें जलमग्न हैं। कहीं घरों में पानी घुसा है तो कहीं 4 से 5 फीट तक पानी जमा है। यानी जिस शहर में लोग संगम में आस्था की डुबकी लगाने आते हैं, वहां अब सड़कें और नालियां ही डुबकी लगाने का इंतजाम कर चुकी हैं। जल भराव को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर निशाना साधते हुए प्रयागराज के विकास पर खर्च हुए हजारों करोड़ रुपए पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि ये है प्रयागराज के गंभीर हालात। कोई और हो तो 1 लाख करोड़ प्रयागराज के विकास के नाम पर डकार जाने के बाद वहां के हजारों घरों का ये जलमग्न हाल देखकर शर्मिंदगी से सत्ता ही छोड़ दे। जनाब, नाम बदलने से कुछ नहीं होता, बदलिए तो आप अपना भ्रष्ट काम और नियत। लेकिन अब तो वो भी नहीं बदलेगी। इसलिए अब उत्तर प्रदेश और देश की जनता भाजपा सरकार ही हमेशा के लिए बदल देगी। भाजपा जाएगी फिर कभी नहीं आएगी। बाढ़ के हवाई सर्वे से काम नहीं चलेगा। अगर हिम्मत है तो सड़कों पर उतरकर जनता का सामना कीजिए। आपने जो 7-8 हजार करोड़ लिखा पढ़ी में और जो 20,000 करोड़ बिना लिखा पढ़ी के अपने छवि निर्माण में अपने को दिव्य दिखाने के लिए द्रव्य के रूप में बहाए हैं, उनसे आपकी कितनी छवि बनी है उसका सच आपको पता चल जाएगा। घोर निंदनीय। अब आरोप अपनी जगह है और प्रशासन के दावे अपनी जगह, लेकिन जमीन पर जनता के सामने जो तस्वीर है उसमें विकास के बड़े बड़े दावों के बीच पानी छोटी छोटी गलियों से होता हुआ सीधे घरों तक पहुंच गया है। प्रशासन का दावा है कि राहत और बचाव का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। डीएम मनीष कुमार वर्मा ने जॉर्ज टाउन, दारागंज, करेली और अलोपी बाग समेत प्रभावी इलाकों का दौरा किया। पिछले 24 घंटे में स्थिति में काफी सुधार आया है और लगभग पानी की निकासी हो चुकी है। कुछ ही क्षेत्र ऐसे अब बचे हैं जहां पे जो बहुत ही लो लाइंग एरिया में हैं या तालाब के किनारे या इस तरह के क्षेत्रों में लोगों ने मकान बनाए हैं, वहाँ पे पानी थोड़ा सा रह गया है और वो भी हमें लग रहा है कि अगले कुछ घंटे में स्थिति सामान्य हो जाएगी। जिन जो चौक पॉइंट चिन्हित किए गए हैं जहाँ पर ब्लॉक हो रहा था, पानी निकल नहीं पा रहा था, उन चौक पॉइंट्स को अभी हम लोग जैसे ही पानी कम हो जाता है तो उसको भी हम लोग क्लियर करा देंगे ताकि आगे आने वाले समय में उन नालों के चौक होने के कारण कहीं कोई समस्या न हो। अब मशीनें भी लगी हैं, टीमें भी लगी हैं और अधिकारी भी मौके पर हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि ये तैयारी बारिश शुरू होने से पहले क्यों नहीं दिखाई देती। देखिए, प्रयागराज में पिछले 5 दिनों से जबरदस्त बारिश हुई है, ऐतिहासिक बारिश हुई है, रिकॉर्ड बारिश। उसके कारण कुछ क्षेत्रों में जिनका इतिहास रहा है जल जमाव का, कुछ क्षेत्रों में पानी भरा है। उसको लेकर के हम लोगों ने बड़ी सक्रियता के साथ रात दिन परिश्रम किया है। उसका परिणाम ये रहा कि 99% स्थानों से पानी निकल चुका है। थोड़ा बहुत पानी बचा हुआ है, पंप चल रहे हैं। बहुत शीघ्र आधे 1 घंटे अंदर ये भी सारे पानी समाप्त हो जाएंगे। प्रयागराज देश दुनिया में संगम, कुंभ और धार्मिक पर्यटन के लिए जाना जाता है। हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं और शहर की तस्वीर अपने साथ लेकर जाते हैं। लेकिन इस वक्त तस्वीर कुछ ऐसी है कि आप जहाँ भी नजर डालेंगे आपको पानी ही पानी नजर आएगा। बारिश ने एक बड़ा सवाल जरूर छोड़ दिया है। अगर कुछ घंटों या दिनों की बारिश में पूरा शहर पानी पानी हो सकता है तो करोड़ों अरबों के विकास का असली फायदा आखिर किसे और कितना मिला। संगम नगरी में इस वक्त सिर्फ गंगा यमुना ही नहीं, सवाल भी उफान पर है।